जय गुरुदेव। देखिए, 28 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और चंद्र ग्रहण में आप साबर मंत्र, वैदिक मंत्र या फिर और दूसरे मंत्र आप इसमें सिद्ध कर सकते हैं। 28 तारीख को ये ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और ये दिन में पड़ेगा हिंदुस्तान में। सुबह के 8:04 से दोपहर के 11:22 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। ये हिंदुस्तान के टाइम के अनुसार हिंदुस्तान में होगा। बाकी जहां रात्रि होगी विदेशों में, वहां पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मंत्र सिद्धि आप कर सकते हैं क्योंकि राहु का वास पूरी पृथ्वी पर होता है। उस वक्त में राहु काल जो होता है पूरी पृथ्वी पर उसका प्रभाव रहता है, तो मंत्र सिद्धि मिलेगी। अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि लोग पूछते भी हैं कि जी एक ग्रहण में हम कितने मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अब एक करें, दो करें, तीन करें, क्या हम तीन तीन मंत्र एक ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न मेरे सामने कई बार आया है। तो आज जो मैं आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं वो इसी टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तीन मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन इसमें एक नियम है। ग्रहण में साबर साधना में जो सिद्धि का मुहूर्त होता है वो बहुत बड़ा मुहूर्त होता है क्योंकि इसमें बिना गुरु की दीक्षा के मंत्र जागृत होता है इसमें। और एक ही ग्रहण काल में तीन मंत्र करना मतलब कि एक ही तप में तीन ताले खोलना। अगर आप गलत तरीके से करोगे तो एक भी सिद्ध नहीं होगा, सही तरीके से करोगे तो तीनों सिद्ध होंगे। अब कैसे हो सकते हैं तीनों सिद्ध? लेकिन आपको इसमें तीन शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। कैसी शर्तें? नंबर एक ही धारा के भी देवता हो। कैसे? कि जैसे कि आप हनुमान जी का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो तीनों मंत्र हनुमान जी के होने चाहिए। और अगर काली का सिद्ध कर रहे हैं या भैरव का सिद्ध कर रहे हैं तो तीनों मंत्र उन्हीं के होने चाहिए। बात आती है हनुमान, भैरव, काली, तीनों एक साथ चल जाएगा। हनुमान जी प्लस भैरव प्लस काली, तीनों का अगर आप एक एक मंत्र करते हैं तो चलेगा। लेकिन हनुमान का तो हो गया रक्षा मंत्र प्लस वशीकरण प्लस मारण। एक साथ मत करना कभी भी, क्योंकि ऊर्जा आपस में टकराएगी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप रक्षा मंत्र कर रहे हैं तो फिर रक्षा मंत्र ही करो तीनों के। अगर आप वशीकरण कर रहे हैं तो फिर वशीकरण ही करो। या आप कोई मारण में मंत्र या फिर उच्चाटन वाला मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो फिर आप उच्चाटन या मारण करो। मारण उच्चाटन दोनों एक साथ कर सकते हैं। लेकिन बात जहां तक रक्षा मंत्र, वशीकरण की और उच्चाटन या मारण की आती है तो फिर आप एक साथ नहीं कर सकते। ये चीज आप ध्यान रखना, वरना ऊर्जा आपस में टकराएगी। ठीक है, अब बात आती है यहां पर कि एक ही उद्देश्य के हो। तीनों मंत्र जो हो वो रक्षा के हो या फिर तीनों धन के हो। अगर लक्ष्मी जी का कर रहे हैं तो तीनों धन के होने चाहिए वो।
जो धन से संबंधित देवता हैं उनके ही होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं करना कि एक रक्षा मंत्र, एक दूसरा वशीकरण, तीसरा उच्चाटन, क्योंकि इसमें विरोधाभास पैदा हो जाता है और मेल नहीं खाता वो। तो एक ग्रहण में नहीं करना चाहिए ऐसा। अब बात आती है कि ग्रहण काल में तीसरा जो आता है, ग्रहण काल जो होता है वो 2.5 घंटे का या 3.5 घंटे का होता है। इसमें 3 मंत्र का कम से कम 108 बार, यानी एक एक माला जाप तो करना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा, इसलिए सबसे अच्छा एक चीज होती है कि एक तो आपका मुख्य मंत्र हो और उसी देवता के 2 सहायक साबर मंत्र हो, तो आप 3 कर सकते हैं। अब एक ही ग्रहण में 3 साबर मंत्र सिद्ध करने की जो पूरी विधि है, ये विधि जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, दोनों पर लागू होती है। चंद्र ग्रहण साबर मंत्र साधना के लिए ज्यादा सौम्य माना जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा शीतलता से संपर्क है उसका। अब ग्रहण से जो पहले आप तैयारी करें भाई, तीनों मंत्रों को कागज पर एक शुद्ध तरीके से लिख लें, और अगर गुरु से आपको मिले हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। लेकिन तीनों के लिए माला आपको अलग अलग ही लेनी पड़ेगी। एक ही माला से आप 3 मंत्र नहीं कर सकते, चाहे हकीक की हो, क्योंकि उस वक्त में नहीं कर सकते। उस वक्त में आप एक माला से एक ही मंत्र करेंगे और उसके बाद गंगाजल से माला को धो लें और संकल्प आप ले सकते हैं कि भाई मैं अमुक ग्रहण काल में अमुक अमुक 3 साबर मंत्रों की सिद्धि हेतु जाप कर रहा हूं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जब ग्रहण काल लगे तो सूतक लगते ही सफेद या काले आसन पर जाओ, जो भी मतलब आपके पास है, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। थाली में थोड़ा सा जल ले लें, सुपारी गणेश के लिए, गणेश जी का प्रतीक होती है, उस सुपारी रख लें, काले तिल सरसों वगैरह ये रख लें, ठीक है। और एक दीपक जला लें बस। और अगर कुछ भी ना करें, खाली एक आसन डाल लें, एक दीपक जला लें, एक अगरबत्ती जला लें, बस एक माला ले लें, काफी है इतना। और ग्रहण काल को जो है उस समय को आपको 3 भागों में बांट देना है। यानी मान लो कि ग्रहण 3 घंटे का है, तो एक एक घंटा तीनों मंत्र का जाप करना है। पहले घंटे में आप पहला मंत्र करेंगे, ठीक है। और जैसे ही जप आपका पूरा हो जाए 1 घंटे का, तो थोड़ा सा जल आपको जमीन पर डाल देना है, जिससे कि पहला मंत्र सिद्ध हो। दूसरा मंत्र फिर करेंगे, फिर जब दूसरे मंत्र का 1 घंटा पूरा हो जाए तो फिर थोड़ा सा जल आप जमीन पर डाल दें। फिर तीसरा करेंगे, फिर जब तीसरा हो जाए, 1 घंटा पूरा हो जाए, तो ये थोड़ा सा जल जमीन पर डाल दें। और मंत्र जप जो है वो तेज आवाज में नहीं होना चाहिए, मध्यम स्वर में होना चाहिए, बिना अटके हुए होना चाहिए। बीच बीच में उठना, बात करना, मोबाइल देखना, ये सिद्धि को भंग करते हैं ये चीजें। तो इसलिए बीच बीच में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मंत्र जाप करते रहना है बस शांति के साथ, ठीक है। और ग्रहण काल में साबर मंत्र की गिनती का नियम है कि ग्रहण में एक बार जाप, जो एक बार जाप होता है, सामान्य दिनों की 10,000 के बराबर माना जाता है। इसलिए एक माला भी सिद्धि के लिए पर्याप्त मानी गई है। मंत्र जागृत करने के लिए जागृत हो जाते हैं साबर मंत्र। अब वैदिक मंत्रों के बारे में आप नहीं सोचेंगे ऐसा, ठीक है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, तो जब ग्रहण समाप्त होते ही उठना नहीं है आपको, वहीं बैठे बैठे तीनों मालाओं को, जो भी आपकी माला है अलग अलग,
उनको गंगा जल में आप डुबो दें। उसके बाद स्नान करें, कपड़े पहने, दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहें दें। और अगले दिन मंदिर में जाकर के 3 नारियल, सिंदूर, तेल का दान करें। ये साबर साधना का भोग है, नारियल, सिंदूर और तेल। और सिद्ध किए हुए जो मंत्र हैं उनको 7 दिन तक रोज सुबह के टाइम 11 बार कम से कम आपको जपना है डेली, लगातार उनको जागृत रखना है। नहीं तो ग्रहण वाली ऊर्जा जो है वो फिर से जो है सो जाती है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। और गुरु दीक्षा के बिना उग्र साबर मंत्र नहीं करने हैं, जैसे शमशान काली, काल भैरव मारण प्रयोग। एक ही ग्रहण में ऐसे 3 मंत्र आपको नहीं करने। एक ही माला, एक ही आसन पर 3 मंत्र करो, जगह मत बदलो, ठीक है। और उस दौरान जो है उस दिन मांस, शराब, झूठ बोलना, ऐसा इन चीजों से वर्जित है। ये सब चीजें, इनसे दूर रहना है आपको, नहीं तो उल्टा असर होता है ऐसी चीजों का, ठीक है। और जब ग्रहण काल मान लिया कि खत्म हो रहा है तो घर में ही अकेले कमरे में ही रहो, वहीं पर, वह अलग बाहर कहीं चौराहे पर या शमशान घाट में वहां जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही आप इस चीज को करो, ठीक है। लेकिन ये बात निश्चित है कि एक ही प्रकृति के मंत्र हो 3, या फिर एक ही प्रकृति के हो, हनुमान के भी चलेंगे, काली के भी और भैरव के भी। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ आपको बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।